सांख्य दर्शनम में अब चतुर्थ में प्रसंग गत अध्याय में स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना का और मुक्ति के साधनों का सविस्तार विवेचन किया। अब इस चतुर्थ अध्याय में विवेक ज्ञान के साधन भूत कुछ एक उदाहरण पूर्वक उसका प्रतिपादन करते हैं। जैसे मूर्ख राजपुत्र को अथवा मूल शंकर को गुरु के उपदेश से मृत्यु और ईश्वर जीव प्रकृति के यथार्थ रूप का बोध हुआ हो जाता है, वैसे ही प्रकृति के विषय भोगों में फंसे व्यक्ति को जीवन मुक्त आत्मा के तत्व के उपदेश से आत्मा और प्रकृति के धर्मों का यथार्थ रूप में तत्व बोध हो जाता है। ये विवेक ज्ञान प्राप्ति की गुरु शिष्य की परंपरा का द्योतक है। अब श्रवण से तत्व बोध में दृष्टांत देते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य को आत्मज्ञान का नित्य उपदेश करता था, वहाँ एक पिशाच व्यक्ति भी रहता था, वह भी उसको बराबर सुनता रहता था, जिसके फलस्वरूप वह पिशाच वृत्ति को छोड़ करके शुभ कर्म करने लग गया और प्रातः सायं योग साधना भी करता करता तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गया। इसलिए कहा है, दूसरे को उपदेश दिए जाने पर भी श्रवण से भी आत्मबोध हो जाता है। वेद की श्रुति इसी कारण से कहते हैं कि उसको बहुत काल तक सुनाते रहते थे। इसका तात्पर्य ये है कि कहीं किसी समय आत्मा का उपदेश हो रहा हो, वहाँ जाकर के अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आत्मा में कुछ न कुछ शुभ संस्कारों का उदय हो सके। प्रश्न, अब स्वाध्याय से भी तत्व बोध हो जाता है, इसका वर्णन करते हैं। वेद आदि सत्य शास्त्रों और ऋषि परनीत 8 ग्रंथों को बार बार पढ़ने से भी तत्व बोध हो जाता है। लोक में एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इसलिए शास्त्रों का उपदेश का श्रवण और ओंकार व गायत्री का जाप, स्वाध्याय, मनन, निध्यासन आदि रूप में बराबर करते रहना चाहिए। केवल 1-2 उपदेश सुन लिया व 2-4 दिन स्वाध्याय व संध्या कर ली, बस छोड़ बैठे, इस प्रकार की निराशा जीवन में कभी नहीं आना देवे। उसके लिए आचार्य ने आवृत्ति अर्थात शब्द का उपदेश किया है। प्रश्न, आत्मज्ञानार्थ शुभ विचारों और यज्ञ याग आदि के अनुष्ठान के लिए अनेक बार उपदेश करना चाहिए। इसे कहते हैं, पिता और गुरु दोनों का पूरा अधिकार है कि गुरु भी जैसे पुत्र कल्याणार्थ पिता उपदेश करता रहता है, वैसे ही प्रजा को पुत्रवत मानकर गुरु भी निरंतर उपदेश करता रहे। लोक में ये स्पष्ट रूप में देखा जाता है कि विशेष ऋषि मुनि गुरु रूप में प्रजा को वाणी और लेखनी द्वारा बराबर करते कराते पढ़ते पढ़ाते चले आ रहे हैं। नहीं तो वेद विद्या, ज्ञान विज्ञान, आत्म विद्या समाप्त हो जाती। ये परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए। आज पाश्चात्य के प्रभाव से आत्म विद्या का कुछ विलोप सा होता जा रहा है, ये बहुत हानिकर सिद्ध होगी। प्रश्न, विवेक ज्ञान के लिए अपरिग्रह के भाव को शेन पक्षी के दृष्टांत से पुष्ट करते हैं। जैसे बाज नाम के पक्षी से मांस के टुकड़े को बलवान पक्षी ले लेता है, तब वह बड़ा दुखी होता है। यदि वह स्वयं ही त्याग देवे तो सुखी होगी। वैसे ही मनुष्य स्वेच्छा से अनावश्यक और कुछ आवश्यक वस्तुओं का भी परित्याग कर देता है तो सुखी होता, और यदि किसी के दबाव से छोड़ता है तो दुखी होता है।
इसलिए सूत्रकार ने स्वेच्छा से त्याग करने को सुख का कारण माना है और परिग्रह व बलपूर्वक छुड़ाए जाने का दुख का हेतु कहा है। इस प्रकार त्याग और अपरिग्रह को विवेक ज्ञान का साधन प्रस्तुत किया है। भृतहरि महाराज ने भी कहा है कि संसार के विषय एक दिन अवश्य छूटते हैं। यदि इनका परित्याग स्वयं करता है तो अनंत सुख कारक होते हैं, यदि वे स्वयं छोड़कर जाते हैं तो अति दुखदायी बनते हैं। लोक में भी ऐसा भी देखा जाता है। मानव स्वेच्छा से लाखों रुपए आदि दान कर देता है, उसमें प्रसन्न भी होता है, और यदि 1000-500 खो जाएं तो कई दिन तक उसको याद करता हुआ संतप्त रहता है। प्रश्न स्वयं त्यागने से दृष्टांत देते हैं। जैसे सर्प पुरानी कैंचली को अथवा मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का परित्याग प्रसन्नता पूर्वक कर देता है और कोई दुख अनुभव नहीं करता, वैसे ही विवेकी व्यक्ति संसारिक विषयों को हे समझ करके इनका परित्याग करके वैराग्य की भावना को बलवती करे, अथवा जिस प्रकार कटे हुए हाथ को त्याग देते हैं अथवा असाध्य रोग युक्त हाथ को कटवा देते हैं, वैसे ही दुखदायी विषयों को स्वयं त्याग देना चाहिए, जिससे विवेक में बाधक न हो सके। इस संबंध में महाशांति पर्व में 23/18-53 में एक कथानक है। शंख और लिखित नाम के 2 भाई अलग अलग स्थानों पर रहते थे। एक बार छोटा भाई बड़े भाई लिखित के पास गया। उसमें वह स्व आश्रम में उपस्थित नहीं था। क्षुधावश उसने एक फल तोड़ करके खा लिया। बड़े भाई ने इसको चोरी बतलाया, जिसके दंड हेतु राजा के पास जाकर के हस्तछेदन का दंड लिया, पुनः उसको जोड़ भी दिया। इससे विवेकी के लिए ये वैराग्य हेतु शिक्षा मिलती है, वह कभी भी चोरी आदि जैसे निषिद्ध कर्म न करे। पुनः जोड़ने का ये तात्पर्य है कि वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से हाथ के अभाव में असमर्थ न होने पाए। दूसरे, उस काल में शल्य चिकित्सा की उत्कृष्टता प्रकाशित होती है। प्रश्न पुनः उक्त विषय की प्राप्ति हेतु एक और दृष्टांत प्रस्तुत है। कई बार परोपकार के कार्य का चिंतन व अनुष्ठान भी बंध का हेतु हो जाता है। जैसे राजऋषि भरत मुक्ति को की अपेक्षा बंध में आए। इस कथा के संबंध में विष्णु पुराण 2:13-14 में इस प्रकार कहा है कि राजा भरत योग साधना में रत थे। उनको जंगल शौच आदि भ्रमण के समय एक हरनी का नवजात बच्चा मिला। उसको दयावश आश्रम में ले आए। लालन पालन में इतने व्यस्त हो गए कि योग में बाधा आ गई। इसी काल उनकी मृत्यु हो गई। मरणांत हरिण का जन्म धारण किया। इसलिए विवेकी को इस प्रकार के परोपकार कार्य भी बाधक हो जाते हैं। इस कारण योग अवस्था में ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। केवल आत्मचिंतन मनन आदि में ही संलग्न रहना ही लाभकारी है। प्रश्न, योग अनुष्ठान काल में बहुतों में निवास भी बाधक है। इसे कहते हैं
जिस प्रकार कुमारी के हस्त कंगन चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं, इसी प्रकार बहुत से समुदाय में रहने से आपस में राग द्वेष आदि के कारण विरोध होता है, जिससे योग में और बाधा उपस्थित होती है। इसलिए अकेला ही एकांत शांत वायुमंडल युक्त स्थान में रहना ही युक्ति युक्त है। प्रश्न, दो रहें तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर देते हैं। दो रहने पर भी बहुतों के समान ही राग द्वेष की संभावना बन सकती है, अथवा और भी नहीं तो आपस में वार्तालाप में समय व्यर्थ हो सकता है। इसलिए हर दृष्टि से अकेला ही एकांत में दीर्घ काल तक एक ही भोजन, निश्चित समय और उपासना कक्ष भी अत्यंत अलग होना चाहिए, और उसमें भी स्थान निश्चित रखें, परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि परमाणुओं में भिन्नता आ जाएगी। गो घृत का दीपक व सुगंधी साधना से पूर्व अवश्य करें। अगरबत्ती ना जलावें, गोधृत दुग्ध का ही सेवन करें, भैंस व बकरी का नहीं। तब समाधि लाभ प्राप्त होगा। प्रश्न, विवेक ज्ञानार्थ एक तत्व और बतलाते हैं। पिंगला नाम की वैश्या जिस प्रकार कई दिन तक प्रणय की प्रतीक्षा में आशा लगा करके व्यतीत करने के पश्चात आशा रहित होकर के सुखी हुई, इसी प्रकार योगी को भी समाधि से भिन्न किसी अन्य वस्तु की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसारिक वस्तुओं के प्रति जब तक मोह है, उनके मन में इच्छा मात्र भी संस्कार हैं, तब तक समाधि लाभ संभव नहीं। इसलिए उसके प्रति श्रद्धा, निराशा का भाव पैदा करना चाहिए, तभी विवेक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दिशाएं विपरीत हैं, योग की और संसारिक। प्रश्न, सन्यासी व योगी को अपना निज आश्रम आदि नहीं बनाना चाहिए, इसका कारण बतलाते हैं। सर्प के समान रहे, जैसे सर्प अपना कोई घर नहीं बनाता, जो भी जिसका घर बिल मिला उसमें एक दिन व अधिक दिन व्यतीत कर देता है। इसी प्रकार सन्यासी और योगी भी अपना कोई आश्रम आदि के रूप में ना बनाते हुए दूसरे के घरों को भी अपना समझकर प्रचार करता रहे, और योगी भी किसी उचित स्थान में योग करे, क्योंकि स्व आश्रम बनाने में मोह हो जाता है, जो योग में बाधक है, और सन्यासी का प्रचार कार्य रुक जाता है, जिसके अभाव से समाज व राष्ट्र आदि में अविद्या पाखंड फैल जाता है। आजकल तो प्रायः इस मर्यादा को तोड़ने लगे हैं, क्योंकि स्वस्थान बनाए बिना उनको कार्यों में बाधा प्रतीत होने लगती है, अर्थात समाज का वायुमंडल दूषित होने के कारण आश्रम बनाने लगे हैं। प्रश्न, मुमुक्षु और साधारण मनुष्यों को शास्त्र ज्ञान के संबंध में क्या करना चाहिए? इसे कहते हैं, जिस प्रकार भौरा फूलों से सार सार ले लेता है, उसी प्रकार योगी व मनुष्य को भी बहुत से शास्त्र अध्ययन और गुरुओं से जो अपने योग संबंधी व जीवन
कि यापन की बातें व तत्व हों, उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। अपने अन उपयोगी बातों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अनंत हैं, उनके ज्ञाता भी भिन्न भिन्न हैं। आयु थोड़ी होती है, उसमें भी बहुत प्रकार की रोग वियोग आदि की बाधाएं हैं। यदि उन सबको जानने का प्रयत्न करेगा तो उन्हीं में सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। फिर योग आदि के अभाव में विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए सारभूत के ग्रहण की ओर संकेत किया है। लोकोक्ति भी है, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। वह ज्ञान भी भार रूप है जो क्रिया में ना आ सके, क्रिया के लिए समय ही ना मिल पावे। प्रश्न पुनः उक्त विषय के लिए एक उपयोगी तत्व और बतलाते हैं। जिस प्रकार धनुष बाण बनाने वाला व लक्ष्य भेदी अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा एकाग्रचित्त हो जाता है कि उसे बाह्य शोरगुल का भी पता नहीं लगता। यहाँ तक कि सामने से राजा की सवारी निकल गई पर इशुकार को पता ही नहीं लगा। इसी प्रकार योगी को भी एकाग्रचित्त होकर के समाधि लाभ प्राप्त करना चाहिए। अर्थात जब सभी प्रकार की बाह्य वृत्तियां अभ्यंतर हो जाती हैं तब योग में हानि उठने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए इशुकार का दृष्टांत दिया कि योगी इशुकार के समान एकाग्रचित्त वाला होवे। प्रश्न योग संबंधी नियमों के त्यागने से क्या हानि होती है? इसमें दृष्टांत देते हैं। लोक में व रोगी के लिए जिन नियमों को पथ्य आदि परहेज रूप में कहा गया है उनके विपरीत चलने से दुर्घटना हो जाती है, स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाता। इसी प्रकार योगी के लिए योग के 8 अंगों का अनुष्ठान शम दम तितिक्षा आदि का कारण कहा है। उनको ना करें तो योग सिद्धि 7 वर्षों में भी नहीं हो सकती। इसलिए ना केवल साधारण को ही नियम पालन बतलाया है, अपितु योगी के लिए कुछ नियमों के पालन पर विशेष बल दिया है, क्योंकि जितना जो बड़ा होता है उतना ही उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कहा भी है छोटा बच्चा क्षम्य होता है, बड़ा नहीं। प्रश्न उक्त नियमों के विस्मृत करने पर भी अनर्थ हो जाता है। इसमें दृष्टांत देते हैं। एक बार एक सुंदर भेकी नाम की कन्या से राजा का विवाह इस शर्त पर हुआ कि मुझको अकेला मत छोड़ना। राजा ने यह बात उसकी मान ली। कालांतर के पश्चात शिकार खेलने राजा उसको साथ लेकर के गया। गर्मी के कारण वह व्याकुल और पिपासा आतुर हुई। उसने पानी पीने और स्नान करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने तालाब की ओर संकेत कर दिया। वह तैरना जानती नहीं थी, स्नान करने लगी। गहरा जल था, डूब कर मर गई। राजा बहुत पछताया, क्योंकि उसे उसके अकेलेपन की शर्त याद नहीं रही। इसलिए शास्त्र में कहा है, ना केवल नियमों का अनुष्ठान ना करना ही नहीं, अपितु योगी को उक्त नियमों का विस्मरण भी नहीं करना चाहिए। जब विस्मृत ही होगे तो अनुष्ठान में भी उपेक्षा करेगा, क्योंकि एक गलती करने पर दूसरी स्वतः ही हो सकती है। कुछ विद्वानों ने भेकी को मेंढकी अर्थ किया है। ये युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि पुरुष जाति कभी मेंढकी नहीं बन सकती। हाँ, ये तो हो सकता है जैसे मेंढकी जल में रहती है, वह भी मेंढकी वत जल में घुस करके मर गई,
बिना तैरना जानने के कारण।